हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इन दिनों हम लोग संख्या युग्मपद पे बात कर रहे हैं, यानी संख्या युग्मत क्या होता है, किस प्रकार किसी भी संख्या को हम लोग हल करते हैं, यानी कोई आंकिक प्रश्न दिया होता है किस रूप में, शाब्दिक रूप में, उसको हम कैसे अंक के रूप में बदलते हैं। इन्हीं बातों पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। ये आज का जो वीडियो होगा वो पूरा किस पे होगा, भिन्नात्मक प्रश्नों पे होगा, अर्थात भिन्न से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे x बटा वाई या y बटा x, उन्हीं पे हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न हमारे सामने लिखा गया है। प्रश्न क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक, याद रखें क्या कर रहा है, एक जोड़ दिया जाए, यानी एक को क्या कर रहे हैं, जोड़ दिया जाए, तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। यानी वह भिन्न क्या होगी, अगर उसके अंश और हर में दोनों में एक जोड़ दिया जाएगा तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाएगी, 2/3 के बराबर हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में से, यानी अंश और हर दोनों में से क्या कर रहे हैं, 2 को घटा दिया जाए तो वह क्या होती है, वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। तो प्रश्न बहुत साधारण है। हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, मानेंगे, लिखेंगे माना भिन्न क्या है, x बटा y है। भिन्न क्या है, x बटा y है। तो जब भिन्न x बटा y होगा तो जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो क्या होगा, वह उसके हर और अंश में, यानी अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या प्रश्न कह रहे हैं कि यदि उसके अंश और हर में, यानी ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यदि उसके अंश और हर में दोनों में क्या कर दिया जाए, एक को जोड़ दिया जाए, यानी x + 1 बटा y + 1, तो वह किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 के, यानी 2/3 के बराबर हो जाएगी। ठीक, अब इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे हल करते हैं। इसका इसके साथ गुणा, फिर इसका इसके साथ, यानी यहाँ पे हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 3x, एक मिनट, x इसका इसके साथ भी होगा +3 बराबर, यहाँ पे जब इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेंगे तो होगा 2y और प्लस क्या, 2, यानी 2y + 2। अगर हम इसको हल करें तो देखें, x को एक तरफ लाएं और y को एक तरफ ले जाएं तो हो जाएगा क्या, ये इधर आएगा, हो जाएगा 3x - 2y बराबर 2 - के 3। जब इसको बच्चों हल करेंगे तो मिलेगा x - 2y बराबर के -1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा क्या है, पहला इक्वेशन है। अब हम इसके दूसरे इक्वेशन पे बात करते हैं। देखें, अब जो पहली बात तो हमें यहाँ से मिला था ना, यहाँ से यहाँ तक दोनों अंश और हर में हम लोग जोड़ रहे थे। अब आगे समझते हैं, कह रहे हैं कि यदि अंश, अब देखें फिर से कुछ कह रहे हैं हमसे, क्या करें, यदि अंश और हर दोनों में, यानी अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए, कह रहे हैं 2 को घटा दिया जाए। किसको घटाना है, 2 को। जब हम 2 को घटा देंगे तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाता है, 1/3 के। तो यही लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार ना, पुनः प्रश्नानुसार। अब देखें क्या करेंगे, जब दोबारा इसको लेके चलेंगे पुनः प्रश्नानुसार, तब आपको क्या करना चाहिए था, लिखना है यहाँ पे, यानी भिन्न हमारा क्या है, x बटा y है। तो x जो अंश है वो x है, अंश और हर दोनों में y, अंश में कितना करें, अंश में भैया करें कितना, 2 ऊपर और 2 नीचे, -2 और -2 बराबर, वह भिन्न किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा। इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ, तो हो जाएगा 3x - 3 दूना 6 बराबर, इसका इसके साथ गुणा y - 2। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, y - 2। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x को इधर लाएं और इसको उधर ले जाएं, तो हो जाएगा यहाँ पे 3x - y, ठीक, 3x - y बराबर 6 - 2, 6 इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4। ठीक, ये हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर कितना, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखें आप, यहाँ समीकरण 1 है और वहाँ समीकरण 2 है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देने पर, घटाने पर, यही लिख देते हैं, समीकरण 2 में से घटाओ, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर
घटाने पर। बच्चों हम ऊपर जो ये लिखा है सवाल लिखा है इसको मिटा देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े। थोड़ा सा देखें आप, यहाँ वाला हम मिटा देते हैं ताकि हम बड़ा बड़ा कर सकें इसको। 1 मिनट। अब देखें जब हम घटाएंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 कौन है हमारा? समीकरण 2 है 3x - y बराबर क्या? 4। ठीक, ये कौन सा है? समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 कौन है? 3x - 2y। 3x देखें समीकरण 1 है ना, -2y बराबर -1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। घटाने पर यानी यहाँ पे जो प्लस है वो किस में हो जाएगा? माइनस में। जो माइनस है वो प्लस में, ये भी प्लस में, यानी माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी कि +2 में से y घटाओगे, +2y में से y घटाओगे तो बचेगा y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा 5, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? 5। y का मान 5 है। अब हमें किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। तो समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, किसी में रखें। हम लिख देते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जब हम y का मान रखेंगे समीकरण 2 में तो क्या मिलेगा? समीकरण 2 यही है, मिलेगा हमें 3x - y की जगह पर 5 = यहाँ पे कितना है? 4। ये माइनस उधर गया तो प्लस बन जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा? 4 + 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 9। तो 3x बराबर 9 और 3 × 3 और 3 × 3 = 9। तो x बराबर कितना आया? 3, यानी x बराबर 3 आ गया। अब कोई पूछता है कि वह भिन्न क्या है, तो भिन्न हम लोग माने थे x बटा y। तो x का मान कितना पाए हैं? 3, और y का मान कितना पाए हैं? 5, यानी वह भिन्न क्या है? 3/5 है। समझ में आया? वह भिन्न क्या है? 3/5 है। इसी प्रकार हम लोग अन्य प्रश्नों पर भी क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका लेते चलिए, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? कह रहे हैं कि यदि किसी, देखिए ध्यान से, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए। ठीक, एक भिन्न है जिसके हर में क्या कर रहे हैं? हम जोड़ रहे हैं, यानी हो सकता है भिन्न 2/3 हो, उसके हर में क्या कर दिया जाए? एक जोड़ दिया जाए, ऐसे करके। तो एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। अगर हम उसके अंश में उसके हर में एक जोड़ देंगे तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाएगी? 1/2 के बराबर हो जाती है। और यदि अंश में, आगे देखें क्या करें, और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तब वह भिन्न किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। क्या लिखेंगे? माना भिन्न क्या है? x/y है। ये हमने माना है, ये स्वयं से मानना पड़ता है। आप p/q मान लीजिए, x/y मान लीजिए, या जो भी मानना है वो मान सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। अब आगे आपको करना जो होगा वह प्रश्नानुसार करना होगा। तो लिखना होगा प्रश्नानुसार। अब प्रश्न देखें, यहाँ से हमारा शुरू होता है। भिन्न के हर में क्या कर रहे हैं? एक जोड़ दिया जाता है। भिन्न के हर में जब एक जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वह किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के बराबर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे x/y + 1 बराबर के क्या लिखेंगे? 1/2। ऐसे करेंगे क्योंकि उसके बराबर हो रहा है। अब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो लिखेंगे क्या? 2x बराबर y + 1। ठीक, ये बन गया। अगर आपको ये y बराबर चाहिए तो इसको इधर ले आ सकते हैं। आप लिख सकते हैं क्या? y बराबर लिख सकते हैं 2x - 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे आपको पुनः लिखना होगा, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक, तो हम वही करते हैं, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार। अब देखें क्या करेंगे, जब दोबारा हम इसको सॉल्व करेंगे दूसरे इक्वेशन के लिए, तब आप कहाँ से देखेंगे? यहाँ से देखेंगे। करें कि हो जाती है, और यदि अंश में, किसमें करें? अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश है उसमें एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या होगी? 1 के बराबर हो जाएगी। तो वह भिन्न 1 के बराबर हो जाएगी। तो अंश हमारा कौन है? हम पहले ही बोले थे, ये ऊपर वाला जो होता है ये अंश होता है, अंश, और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है? हर होता है। तो कह रहे हैं कि अंश में क्या कर दिया जाए? एक जोड़ दिया जाए। अभी तक हर में जोड़ रहे थे तो 1/2 के बराबर हो रहा था। अब अंश में जोड़ रहे हैं तो किसके बराबर होगा? यही हमसे करें। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे x + 1/y y = 1।
इसके बराबर हो जा रहा है, इसका बटा कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो आएगा x + 1 बराबर क्या, y, यानी y बराबर क्या आया, x + 1 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखें यहाँ से देखें x का मान यानी y का मान मिल गया है तो आपको यहाँ पे y का मान क्या कर देना होगा, रख देना होगा, चाहे रखें या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर आप जो भी लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं y का मान यानी कि समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें y बराबर क्या है, x + 1, तो x + 1 = यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 1, ये समीकरण था हमारा 2x + 1। अब जो x है इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और अच्छा बच्चों ये देखें यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ये माइनस है ना, देखें यहाँ पे तो इधर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - x बराबर 1 + 1। जब हमने इसको हल किया तो आया, यानी इसमें से इसको घटाया तो x बराबर आया 2, x का मान कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। अब हमें किसका चाहिए, y का मान चाहिए, तो किसी भी समीकरण 1 या 2 किसी में रखें आपको आसानी से किसका मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अच्छा ऊपर लिखते हैं 1 मिनट, समीकरण 2 में हम इसको साफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा। समीकरण 2 में किसका मान रखना है हम लोगों को, x का, तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा कौन है, यही है ना, क्या है y बराबर x + 1, तो रख दीजिए, ये समीकरण नंबर 2 है, इसी मान रखें तो y बराबर x का मान कितना पाए आप, x का मान पाए हैं 2, तो 2 + 1, जब यहाँ रखें तो y बराबर कितना निकल के आया 3, अर्थात y का मान क्या निकल के आया 3 है। अब हमने भिन्न क्या मान रखा है, जो हम लोगों ने भिन्न मान रखा है वो क्या है, भिन्न हमारा क्या है x/y है, तो चूंकि x/y ये हमारी भिन्न है तो x का मान क्या है हमारा 2 है और y का मान कितना है 3 है। तो इस प्रकार से जो हमारा भिन्न बना वो क्या बना x/y बराबर 2/3। तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो हम इसको साफ करते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा। इसी प्रकार हम अन्य प्रश्नों को भी क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ा थोड़ा करके समझना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, कह रहे हैं कि एक भिन्न का मान, एक भिन्न है जिसका मान क्या है 1/2 हो, 1/2 हो जाता है क्या, यदि उसके अंश में क्या कर दिया जाए, 1 जोड़ दें, यानी उसके अंश में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो उस भिन्न का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाता है, उसका मान 1/5 हो जाता है, यानी दोबारा कर रहे हैं उसका मान बदल रहा है, क्या करें, उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दुगने से, अगर पहले हर क्या रहा होगा 2 रहा होगा तो दुगना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दुगने से 1 अधिक हो, यानी 4 में 1 जोड़ लें कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 अधिक कर दिया जाए तो वह भिन्न बताइए। बहुत ही साधारण प्रश्न है, बस समझने की बात है। करें कि एक भिन्न का मान 1/2 है, हमारे पास कोई भिन्न है जिसका मान क्या है 1/2 हो जाता है नहीं, हो जाता है कब, यदि उसके अंश में, प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, यदि उसके अंश में क्या कर दिया जाए, अंश में 1 जोड़ दिया जाए। अगर आप अंश में 1 जोड़ देंगे तो उस भिन्न का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। पिछले प्रश्न की तरह है, बस क्या है थोड़ी सी बातों को उल्टा कर दिए हैं ये, ठीक है। तो कह रहे हैं हम सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम लोग को मानना चाहिए, माना प्रश्न क्या माना भिन्न क्या होना चाहिए x/y है, x/y है। अब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे आप, लिखना क्या चाहिए, कह रहे हैं कि x/y हो जाता है तो भिन्न का क्या मान है, यानी कि इसके किस में जोड़ना है, कह रहे हैं कि अंश में 1 जोड़ दें, यानी x + 1/y, तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाता है, इसका इसमें गुणा फिर इसका इसमें गुणा, तो करेंगे तो तिरिये गुणा कर दीजिए, 2x + 2 बराबर क्या हो जाएगा y, यानी y बराबर यहाँ से आप निकालें y बराबर 2x + 2, इक्वेशन नंबर क्या, इसी को पलट दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहला इक्वेशन बन गया। अब पुनः प्रश्नानुसार करेंगे हम लोग, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार,
पुनः प्रश्नानुसार जब पुनः प्रश्नानुसार करेंगे तब क्या करें हमसे करने के लिए, देखें फिर से कह रहे हैं कि इसका मान 1/5 हो जाता है, यानी जो भिन्न है इसका मान फिर से बदलता है, कितना हो जाता है 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले के हर से दुगने से क्या हो 2 अधिक हो। पहले जो हमारा जो हर था वो क्या था y था, अब 2 गुना यानी 2y, तो लिखेंगे कि x बटा 2y प्लस 1, यानी दुगने से 1 अधिक हो जाए, देखें यही दुगने से 1 अधिक हो जाए तो 2y प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तब भिन्न का मान 1/5 हो जाएगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, इसका इसमें गुणा फिर इसका इसमें गुणा, जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x ना, 5x बराबर 2y प्लस 1, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। ठीक, ये समीकरण हो गया सेकेंड। अब हम लोग को क्या करना ये चाहिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देना चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं छोटा सा थोड़ा, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर जब आप रखेंगे तो क्या मिलेगा, y बराबर क्या पाए 2x प्लस 1 पाए हैं, तो यहीं पे रखेंगे तो लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे 5x बराबर, ठीक यही है ना समीकरण 2, समीकरण 1 से मान रख रहे हैं, ये है समीकरण 1, तो y ये तो रहेगा ही हमारा, y का मान रखना है, तो y की जगह पर क्या है 2x प्लस 2 है, तो पहले 2 बाहर रख लिखेंगे 2, ये 2 रहेगा इसको मत हटाइएगा, अब लिखिएगा y का मान क्या है 2x प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे क्या 2x प्लस 2 कोष्टक बंद प्लस क्या लिखेंगे 1, ठीक ये अच्छा प्लस 2, एक मिनट देखें, हाँ सही है, देखिए ये लिख दिया ना, तो अब क्या करें आप इसको कोष्टक को खोलें तो लिखेंगे 5x बराबर इधर हो जाएगा 4x प्लस 4 प्लस 1, ठीक ये समझ में आया। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, जब हम इसको क्या करेंगे पश्चांतर करेंगे, पहले यही समीकरण लिख देते हैं, क्या लिखा है 5x बराबर 4x प्लस क्या 4, ये 4 है, 4 में एक जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस है, तो 5x माइनस 4x बराबर 5, जब घटाएंगे तो x बराबर क्या निकल के आएगा x बराबर 5, x का मान क्या निकल के आया 5, अब हमें किसका मान चाहिए y का मान चाहिए, तो y का मान ये समीकरण 1 है, इसी में हम समीकरण x का मान रख देंगे, तो लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दीजिए, जब मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 2 कोष्टक 2 इंटू, ये देखें x का मान क्या है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 और प्लस का 2, जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 प्लस के 2, जब इसको ऐड कर लेंगे तो आएगा 12, यानी 12, y का मान कितना आया 12, तो वह भिन्न क्या होना चाहिए, भिन्न हमने क्या माना था x बटा y, यानी भिन्न हमारा क्या था x बटा y, तो x का मान कितना है, x का मान है 5, y का मान कितना है 12, यानी भिन्न हमारा क्या था 5/12, समझ में आया, यानी भिन्न का मान क्या था 5/12। तो आपने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया है ना, तो हम इसको साफ करते हैं फिर हम अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। यदि भिन्न वह भिन्न बताइए जिसके अंश से, यानी एक भिन्न है जिसके अंश से क्या करें, जिसके अंश से यदि एक घटा दिया जाए, यानी उसके अंश में हम क्या करेंगे एक घटा देंगे, घटा दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाता है 2/3, यानी उसका मान क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, यानी जो उसका नीचे वाला भाग होगा हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो हम भिन्न क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मानना होता है, क्या लिखिएगा माना भिन्न, क्या लिखेंगे भिन्न x/y है, सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि माना भिन्न x/y है। अब हमने भिन्न को मान लिया, अब प्रश्न हमारा यहाँ से शुरू होता है, जिसके अंश में एक घटा दिया जाए। अब अंश ऊपर वाला होता है या नीचे वाला, तो अंश हमारा ऊपर वाला होता है, ये होता है अंश,
और नीचे क्या होता है, हर होता है, हर। अब करें कि इसके अंश में एक क्या कर दिया जाए, अंश में एक घटा दिया जाए, सॉरी एक घटा देते हैं हम लोग। तो लिखेंगे क्या, x माइनस 1 बटे का y बराबर क्या लिखेंगे आप, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाता है। इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y, ये निकल के आएगा। यानी अगर आप x बराबर निकालना चाहें तो चाहे x बराबर निकालें या y बराबर निकालें, किसी एक पक्ष में इसको लेके चले जाएं। पहले रुक जाइए, हम इसको छोड़ देते हैं, पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तब हम x और y के पक्ष में ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखें दूसरी बात कह रहे हैं, या इसको इक्वेशन एक मान। अब देखें दूसरा आप क्या करें कि यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो अब हम लिखेंगे x माइनस वाई, x बटा वाई कितना जोड़ने के लिए करें, 4 बराबर उसका मान क्या हो जाता है, उसका मान हो जाता है 1/2। इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस के 4, यही हो जाएगा। अब आप क्या करें, यहाँ से आप किसी एक का मान निकालें, तो हम y का मान निकाल लेते हैं। ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2x प्लस के -4, सॉरी y बराबर 2x माइनस 4, समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण 1 है, यानी कि ऐसे लिखा है 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यानी समीकरण 2 से समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर चलिए रखते हैं। y बराबर क्या है, 2x माइनस 4, तो यहीं पे लिखेंगे, पहले 2 को रखेंगे बाहर, 2 बाहर हो जाएगा, और y की जगह पर लिखेंगे 2x माइनस 4 कोष्टक बंद बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3, देखें ये लिखे ना 3x माइनस 3, यही है ना 3x माइनस 3। अब हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4 दूना 8 बराबर 3x और माइनस के 3, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, ये इधर प्लस में इधर आया तो माइनस, तो 4x माइनस 3x बराबर ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3। जब हम इसको हल करें तो x बराबर कितना निकल के आया, 5, x बराबर कितना निकल के आ गया, 5। समझ में आया। अब हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, हम ऊपर वाले ये जो सवाल लिखा है इसको साफ कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। अब देखें आगे, देखिए अब क्या करेंगे, क्या करिएगा, यहाँ से हम कहेंगे कि समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, किसका मान, x का मान रखने पर रख दीजिए x का मान। जब रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखें समीकरण यही है ना हमारा 2, तो लिखेंगे y बराबर x का मान कितना पाया, 5, तो लिखिए पहले 2 लिखिएगा, 2 गुणित 5 और फिर माइनस कितना है, 2 गुणित 5 माइनस 4, तो 5 दूना कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, 10 माइनस 4, तो y बराबर कितना निकल के आया, 6। y का मान कितना निकल के आया, 6, और x का मान निकल के आया कितना, 5। तो हम लोग भिन्न क्या माने थे, भिन्न माने थे x बटा y, तो इसका मान क्या होना चाहिए, x का मान कितना है 5 और y का मान 6, यानी वह भिन्न क्या था, 5/6, उस भिन्न का मान क्या था, 5/6। तो आज आपने इस प्रकार इन प्रश्नों को समझ रखा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लोगों में इसको क्या करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।